पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु। जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं, मैं मांगता हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक बने, आप हमारी अगुवाई करें और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, आपके नाम से मैं मांगता हूँ अपने लिए भी प्रभु कि मेरे को जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपके नाम से दूर होने वाले हो सके। और हर एक उस व्यक्ति के लिए जिस तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उनके जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं वो आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हों। चाहे वो आर्थिक ज़रूरतें हों, चाहे वो स्वास्थ्य की ज़रूरतें हों प्रभु, चाहे वो भविष्य के लिए उनके रिश्तों में कोई भी ज़रूरत हो प्रभु, वो आप पूरी करें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी परवाह करने वाले परमेश्वर हैं और आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। तो विश्वास के साथ ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए दोस्तों, आज हम गलातियों उसका 6वां अध्याय, जो कि आखिरी अध्याय है, उसको भी पढ़ते हैं। छोटा सा अध्याय है और पौलुस किस बात पे आके अंत करता है अपनी पत्री का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। पौलुस इस तरह से बोलता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अब यहाँ पे जो मसीह की व्यवस्था लिखा है वो प्रेम करने की व्यवस्था है। जो 2 महान आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह ने दी, एक तो ये कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे प्रेम रखो। तो ये उस व्यवस्था की बात हो रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप व्यवस्था शब्द को देख के कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये व्यवस्था के एकदम कौन सी व्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पे इंग्लिश में स्पेशली अच्छा है कि बेयर वन अनदर्स बर्डन एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। एक दूसरे का भार उठाओ। जब कोई कमज़ोर होता है तब आप उसका भार उठाते हैं, और जब आप कमज़ोर होते हैं तो दूसरा आपका भार उठाएगा। तो इसलिए ऐसे मसीह लोग अपने आसपास होना जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें, और बहुत अच्छा और ज़रूरी है। फेलोशिप, सहभागिता अच्छे मसीहों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, मसीह दोस्त अच्छे, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपके जीवन में, तो आप उसको परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखिए। मैं सोचता हूँ परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। फिर पौलुस बोलता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। मतलब अपने आप को जज करो, अपने आप को जांचो, दूसरों की परवाह ना करो। और इब्रानियों में भी बहुत अच्छे से लिखा है कि ये जो दौड़ है जीवन की, इसको हम दौड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, ना कि साइड में देखते हुए कि और लोग कैसा दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। फिर पौलुस बोलता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना, मतलब जिसके पास शिक्षा है वो दूसरे लोगों को भी सिखाए। जैसे मैं वचन पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई बात ऐसी लगी कि मुझे बांटनी चाहिए, तो मुझे एक गवाही के रूप में वो और लोगों से शेयर करनी चाहिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। इसमें सिर्फ एक बात यहाँ पे ये आती है कि कोई ऐसी बातें होती है जो परमेश्वर सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी विजडम यूज़ करनी है, बुद्धि समझ यूज़ करनी है कि परमेश्वर ने क्या कोई चीज़ पर्सनली आपके लिए दी है, या कोई चीज़ ऐसी है जिससे दूसरों की भी आत्मिक उन्नति होगी। धोखा ना खाओ। परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपनी शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी करेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न होंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये भी स्पेशली इंग्लिश में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, लेट अस नॉट बी वियरी इन वेल डूइंग। मतलब अच्छे काम करते करते थके ना, क्योंकि इन ड्यू सीजन, जब सही मौसम आएगा, जब सही समय आएगा, वी शैल रीप इफ़ वी फेंट नॉट। तो अगर हम हार नहीं मानते, हियाव नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं हारते,
तो अपने अच्छे कामों का फल हमें मिलेगा। हो सकता है एकदम से ना मिले, पर आगे ज़रूर मिलेगा। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इंग्लिश में ये भी बहुत अच्छा वर्स है, याद रखने वाला वर्स है कि डू गुड अनटू ऑल मैन बट स्पेशली टू द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। तो विश्वासी भाई बहन जो हैं उनका स्पेशल ध्यान रखने को यहाँ पे बोला गया है। देखो, पौलुस फिर बोलता है, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। और ये मैं इसकी बात पिछले अध्याय में कर रहा था कि पौलुस को जो शरीर में कांटा दिया गया था वो उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने वहां पे बोला था कि तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम अपनी आंख निकाल के मुझे दे देते, है ना। तो इसी अध्याय में पौलुस ये कह रहा है कि देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना करना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। मतलब ये कहें कि अब ये हमारे अंदर मिल गए। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इंग्लिश में ये भी आयत याद रखने वाली है कि आई ग्लोरी बट गॉड फॉरबिड दैट आई शुड ग्लोरी सेव इन द क्रॉस of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified to me and I am crucified to the world। तो ये एक मसीह लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन में एक सच्चाई होनी चाहिए कि दुनिया हमारे लिए मर चुकी है और हम दुनिया के लिए मर चुके हैं। अब हमें जो जीवन जीना है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो कोई मसीह में है, जैसा कोरिन्थियों में लिखा है, ही इज अ न्यू क्रिएशन, वो नई सृष्टि बन जाता है। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। और इसके साथ देखिए पौलुस अपनी पत्री को समाप्त करता है। यहाँ पे हमें ये भी एक खास बात देखने को मिलती है कि और पत्रियों की तरह यहाँ पे पौलुस के साथ और कोई लोग शायद नहीं है, क्योंकि पौलुस ने किसी का जिक्र किया नहीं है। और पत्रियाँ जब पौलुस लिखता था तो पौलुस बोलता था और कोई और लिखता था, लेकिन यहाँ पे उसने अपने खुद के हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में इनको लिख के भेजी है। तो ये बातें याद रखने वाली और ध्यान करने वाली हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और इस अध्याय को भी हम पूरा कर पाए। और अगले वीडियो में हम इफिसियों की पत्री उसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें राह दिखाता है प्रभु। हमें किस तरह का जीवन जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब हमें आपके वचन में पढ़ने को मिलता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इन बातों को याद रखने वाले हो सकें और अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें, उनके पीछे चलने वाले हो सकें। जहाँ हमें मौका मिले दूसरों के साथ अच्छाई करने वाले हो सकें, खासकर मसीह भाई बहनों के साथ प्रभु। हम घमंड ना करने वाले हों और प्रभु दुनियावी ना बने, दुनिया की तरह दिखना, दुनिया की तरह व्यवहार करना, दुनिया की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रभु हमारे अंदर ना हो। हम अपना कॉन्फिडेंस दुनिया से नहीं पाते, दुनियावी चीज़ों से नहीं पाते, दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में इस बात से नहीं पाते, पर प्रभु हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है प्रभु, वो इस बात से आता है कि आपने हमको चुनकर अपना बच्चा बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया है। और प्रभु आप हमारे साथ हैं, आपने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया। इस बात में हम इसमें हम रिजॉइस करते हैं प्रभु, इसमें हम बोस्ट करते हैं, जैसा कि बोलता है पौलुस के इफ एनी मैन बोस्ट लेट हिम बोस्ट इन दिस दैट ही नोज द लॉर्ड। तो प्रभु हम धन्यवाद के साथ कि एक बार एक पुस्तक और हम पूरी स्टडी कर पाए प्रभु। और आने वाले समय में जब हम इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं
तो प्रभु उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें भी आप हमारी अगुवाई करिए, उसकी गहरी बातें समझने में हमारी मदद कीजिए। और प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।